हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जी वीडियो की शुरुआत हो रही है बुधवार की सुबह करीब 6:30 बजे से। तो यहाँ पे जो है ना दरवाज़ा, जो ये जाली वाला जो दरवाज़ा है ना, जो नीचे वाले पार्ट में जो एक लॉक रहता है जिससे दरवाज़ा होल्ड हो जाते हैं, तो वो जो लॉक्ड है ना वो टूट गया है। तो मैं वही देख रही थी। तो अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया, मुँह भी नहीं धोया है। तो उठ के ही मैंने सबसे पहले दरवाज़ा खोल दिया और सोचा कि थोड़ा पहले जो है ना बाहर का नज़ारा देख लेती हूँ। उसके बाद जो है ना ब्रश कर लूँगी, मुंह धो लूँगी, पानी वगैरह पी लूँगी। और उसके बाद जो है ना सुबह का जो भी खाना है वो मैं बना लूँगी। तो हस्बैंड जो है ना वो सुबह के 8 बजे जाएंगे, तो तब तक जो है ना खाना जो है ना बन जाएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो कल शाम को जो है ना हस्बैंड पनीर लेके आए थे, तो मैंने सोचा पनीर की सब्ज़ी और साथ में रोटी मैं उनको दे दूँगी टिफ़िन में, और नाश्ता जो है ना वो खा के जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना टमाटर और प्याज को मैंने कट करके मिक्सर में डाल दिया है। साथ में जो है ना थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा आपका जो ये कद्दू का बीज होता है ना वो मैंने डाल दिया है, और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। उसके बाद जो है ना कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल के जीरा डाल दिया है, और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाई थी वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और नमक डालने के बाद जो है ना ढक्कन लगा के रख दूँगी थोड़े टाइम के लिए, ताकि यहाँ ये पेस्ट का जो कच्चापन है ना, क्योंकि प्याज और टमाटर है यहाँ पे, तो प्याज और टमाटर को अच्छे से पकना होगा। तो प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा ढक्कन लगा के रख दी थी। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने बाकी जो भी मसाला है, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सब कुछ मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। और साथ में जो है ना साइड में मैं रोटी भी बना रही थी, आप लोगों को तावा दिख ही रहा होगा। तो बस यहाँ पे मैं अभी पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद जो है ना पनीर के क्यूब्स डाल दूँगी, और लास्ट में जो है ना थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं यहाँ पे डाल दूँगी, और थोड़ा सा मलाई भी मैं डाल दूँगी यहाँ पे। तो जी हस्बैंड जो है ना वो चले गए हैं ऑफिस में। उनके जाने के बाद जो है ना मैं भी थोड़ा सा टहल के आ गई थी। आने के बाद जो है ना सबसे पहले तो मैंने मशीन ऑन कर दिया है, क्योंकि आज मुझे धोना है ब्लैंकेट और आपका जो ये सोफ़ा का कवर है ना वो मुझे आज धोना है। तो सबसे पहले मैंने मशीन को ऑन कर दिया है। उसके बाद जो है ना मैं अपने बेटे को उठा दूँगी, क्योंकि उसका भी विंटर वेकेशन चल रहा है ना। तो विंटर वेकेशन का जो मज़ा है ना वो बहुत अच्छे से ले रहे हैं। सुबह करीब 10 बजे उठते हैं, 9:30 बजे उस टाइम में उठता है, और मैं भी उसको नहीं बुलाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मशीन ऑन कर दिया है, और तब तक जो है ना मेरा बेटा भी उठ गया है। तो यहाँ पे जो है ना वो ब्रश वगैरह करके पानी वगैरह पी लिया है। उसको मैंने एक सिंपल सा पराठा बना के दे दिया है। जब तक वो पराठा खाते हैं ना तब तक जो है ना मैं कुछ और घर का काम कर लूँगी। तो जी कल शाम को जो है ना हस्बैंड थोड़ी सी ग्रोसरी सामान लेके आए थे, 5 किलो के करीब चावल, फिर आपका मसूर की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, मिक्स दाल, ऐसे कुछ लेके आए थे। वो सब कुछ जो है ना मुझे डब्बे में भर के रखना है। तो इस महीने का जो ग्रोसरी सामान है ना हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही ला रहे हैं, और अभी तो जैसे ख़त्म ही हो गया था सारा कुछ सामान जो है ना, बहुत सामान जो है ना ख़त्म हो गया है, तो ऐसे थोड़े थोड़े करके ही ला रहे हैं। तो एक्चुअली इस महीने क्या हुआ था, हम लोगों के साथ जो है ना एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था, जो शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि हम लोगों ने जो है ना 1 या 2 तारीख को ही शायद बिग बास्केट में ग्रोसरी सामान ऑर्डर किया था। करीब 640 की करीब हम लोगों ने ऑर्डर किया था, लेकिन उन लोगों ने जो है ना हम लोगों को सामान भी नहीं दिया, और साथ में जो है ना जो हम लोगों का पैसा है वो भी उन लोगों ने रिफ़ंड नहीं किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ना डेली कस्टमर केयर से ना बात कर रहे थे। उन लोगों का जो भी नंबर है कस्टमर केयर का, वहाँ पे
पे मेरे हस्बैंड डेली बात कर रहे थे और साथ में जो है ना उन लोगों का जो हेड ऑफिस है ना वो हम लोगों के घर के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पे भी हस्बैंड गए 2-3 बार, उसके बाद डेली जो है ना कस्टमर केयर में बात कर रहे हैं। तो फाइनली उन लोगों ने जो है ना हम लोगों का जो पैसा है वो रिफ़ंड कर दिया है। तो 2 दिन पहले ही जो है ना हम लोगों को पैसा मिल गया था। तो वो पैसे के लिए जो है ना हमें इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि देखो वो पैसा जो है ना भले ही 640 या 50 था, तो लेकिन वो पैसा हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए ना 600-700 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं और वो पैसा आप ऐसे ही तो बेकार नहीं जाने दे सकते हो ना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया उन लोगों के साथ कि प्लीज़ हम लोगों का जो पैसा है वो अब हमें रिफ़ंड कर दो, लेकिन वो लोग दे ही नहीं रहे थे। लेकिन फाइनली जो है ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जो है ना उन लोगों ने हमें अपना पैसा दे दिया है। तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि देखो फाइनली जो है ना हम लोगों का पैसा आ गया है, क्योंकि ये मेहनत की जो कमाई होती है ना वो अब अगर ऐसे ही चला जाता है ना तो बहुत बड़ा दुख लगता है, बहुत बड़ा मतलब होता है कि ऐसे ही बेकार पैसा चला गया। और जाने भी क्यों दे, है ना, बेकार ऐसे आप पैसा नहीं जाने दे सकते हो। आपका जो मेहनत की कमाई है ना वो ऐसे ही आप बेकार खर्च नहीं कर सकते हो और ना ही किसी को ऐसे ही दे सकते हो। तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद जो है ना हम लोगों को हमारा पैसा मिल गया है। उसके बाद जो देखिए अंदर का जो काम है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब कुछ मैंने कर लिया है। उसके बाद ये कपड़े भी जो है ना मेरी धुल गई थी, तो मैंने बाहर तार में डाल दिया है सुखाने के लिए। उसके बाद जो है ना मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। तो जी देखिए यहाँ पे जो है ना मैं नहा के आ चुकी हूँ और सुबह के करीब अभी 11:30 बजा होगा। तो सारा काम जो है ना घर का वो सब कुछ ख़त्म हो गया है और मैं नहा के भी आ गई हूँ। तो अभी जो है ना इतना कुछ काम तो है ही नहीं, क्योंकि सब्ज़ी भी मुझे नहीं बनाना है दोपहर के लिए। पनीर की सब्ज़ी है ही, वो मुझे गर्म करना है। तो बस चावल बनाना है, तो वो तो मैं थोड़ी देर बाद ही बना लूँगी। तब तक जो है ना मैं एक केक बनाने वाली हूँ। एक्चुअली प्राशु जो है ना बहुत दिनों से बोल रहा था उसको बिस्किट का केक खाना है, लेकिन बेकिंग पाउडर ख़त्म हो गया था घर पे, तो इसलिए जो है ना मैं नहीं बना रही थी। तो कल जो है ना बेकिंग पाउडर भी लेके आ गए थे हस्बैंड। तो मैंने सोचा कि अभी तो कुछ काम है ही नहीं, मैं फ्री में हूँ, तो ये ना मैं केक को ही बना लेती हूँ। तो कढ़ाई मैंने बिठा दिया है गर्म होने के लिए और गैस को ना एकदम से मैंने कम करके रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 पैकेट ऑरेंज बिस्किट जो है ना वो मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं थोड़ी सी बेकिंग पाउडर और दूध डाल के जो है ना एक पेस्ट बना लूँगी। और ये केक जो है ना मैं कप में बनाने वाली हूँ और साथ में गैस में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी मैं अभी बेकिंग पाउडर डाल दूँगी और साथ में जो है ना थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ग्राइंडर में ही ना मैं उसको पेस्ट बना लूँगी। तो ये बहुत आसानी से हो जाते हैं और साथ में जल्दी भी हो जाते हैं और इतना कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, सिर्फ दूध और बेकिंग पाउडर की ही ज़रूरत पड़ती है इस वाले केक में और बहुत अच्छे से बन जाता है। तो प्राशु को ना बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे बिस्किट का केक खाना, तो बहुत दिनों से बोल रहा था, लेकिन मैं ही नहीं बना पा रही थी क्योंकि बेकिंग पाउडर ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे देखिए ये जो पेस्ट है ना वो रेडी हो चुका है। तो अभी मैंने 2 कप ले लिया है। कप में मैंने थोड़ा सा तेल डाल के जो है ना कप को मैंने वो कर दिया है, ग्रीस कर लिया है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे जो पेस्ट है वो मैं डाल दूँगी और बस इसको ना मैं कढ़ाई में डाल दूँगी होने के लिए। तो ये केक जो है ना 20-25 मिनट में रेडी हो ही जाता है। तो मतलब इतना झंझट वाला केक नहीं है, बहुत आसानी से बनने वाला केक है ये। तो बस यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 पैकेट बिस्किट का ही केक बनाया है। इसमें ना 2 कप केक बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे नहीं खाना है ना ही मेरे हस्बैंड को, सिर्फ मेरे बेटे को ही खाना है, तो उसके लिए ही मैंने बनाया है। तो 20 मिनट के बाद जो है ना केक जो है ना बन के तैयार हो गया है। तो मैंने ना एक चम्मच से देख लिया है कि अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो ये 20 मिनट ही लगता है, उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस हमारा केक जो है ना बन के तैयार हो चुका है। तो अभी जो है ना मैं केक को कप से निकाल दूँगी और ठंडे होने के लिए ना मैंने थोड़े टाइम के लिए रख दिया है, लेकिन ज़्यादा ठंडा भी नहीं हुआ है। और इतना सॉफ्ट केक बन के तैयार हो गया है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक
केक बन के तैयार हो गया है। क्योंकि बेटा जो है ना वो खेल के आ गया था, तो उसको ना स्मेल आ रहा था कि मम्मी केक बना रही है, तो वो बोल रहा था कि केक को ना जल्दी जल्दी से निकाल के दे दो, मुझे खाना है। तो अच्छे से ठंडा भी नहीं हो पाया, तो कप जो है ना अभी भी गर्म ही था, तो बस मैंने निकाल लिया है। तो इतना सॉफ्ट केक बन के तैयार हो गया, देखो एकदम दुकान में जो नहीं मिलता है आपका कप केक, वैसा वाला केक बन के तैयार हो गया है, बहुत सॉफ्ट केक। तो मेरे बेटे को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए ये बनाया है। तो जी चलिए, इसी के साथ मैं कर रही हूँ इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।